बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। अगर आप समझ पावा तो व्यास जी स्वयं भागवत जी ने रची है, लिखी है, 18,000 मंत्र लिखा है, लेकिन फिर भी बाने या नहीं लाग रही है कि मैं को वक्ता बन सकूं। भागवत महापुराण की व्यास जी रचना करने के बाद में व्यास जी स्वयं विचार कर रहा है कि अयाल के दिव्य ग्रंथ की रचना तो होगी, लिखो तो गयो, मंत्र भगवान का प्रकट तो होगा, भगवान को पूरो रूप भागवत महापुराण में समाहित तो उगो, लेकिन अब इको अध्ययन करने को, इन स्मरण कराने को, इन पढ़ने को जन जन में इको भाव स्थापित करे, इक योग्य गुण है। देखियो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है। अगर आप समझ पावा तो व्यास जी स्वयं भागवत जी ने रची है, लिखी है, 18,000 मंत्र लिखा है, लेकिन फिर भी बाने या नहीं लाग रही है कि मैं को वक्ता बन सकूं। बड़ी मतलब महत्वता महापुराण की समझ में आवे ही भाव से जका स्वयं लिखी है, वे भी आ सोच रहा है कि भागवत जी को वक्ता कौन बन सके, बनेगो। अब या लिखी तो गई, प्रकट तो या होगी, लेकिन इको वक्ता कौन बनेगो। यो चिंतन कर रहा है तो बाके व्यास जी के एक ही बिंदु, एक ही भाव, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही महायोगेश्वर समझ मारे है सुखदेव जी महाराज कि वे ही का वक्ता बन सके। सुखदेव जी महाराज व्यास जी की संतान है, लेकिन वे जन्म के साथ ही दिगंबर अवस्था के मायने ही जंगल में प्रस्थान कर लियो वे सुखदेव जी महाराज। वे ही का वक्ता बन सके है। सुखदेव जी महाराज ई महापुराण को वाचन करें, इन पढ़ें, इसके लिए व्यास जी महाराज आपके शिष्य ने आज्ञा प्रदान कर रहा है कि ते जंगल में सुखदेव जी जठे ही बाने ढूंढ कर ले आओ और बाने यो महापुराण अर्पित करा, ताकि वे ये महापुराण ने सब लोगों के हृदय में स्थापित करा सकें, इका वक्ता बन सकें। सुखदेव जी कटे ही कोई ने पतो नहीं है। व्यास जी का शिष्य महापुराण भागवत का जो 18,000 मंत्र हैं, बामा से कुछ मंत्र लेकर जंगल में जा रहे हैं और बड़े जंगल में जाकर बा मंत्रों को वाचन कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। एक मंत्र जो है बिको वाचन व्यास जी का शिष्य जंगल में कर रहे हैं। ठाकुर की लीला को वो मंत्र है, ठाकुर की लीला को भी मंत्र में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कुंडल धारी हरदामृत पर बंसरी धारण कर रखी है, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, गोपियां के साथ लीला कर रहे हैं, महारास कर रहे हैं, रास की रचना कर रहे हैं, यशोदा माता ने धन्य कर रहे हैं। वो मंत्रा को एक श्लोक जो हो वो बटे वाचन करो है, और भी वाचन के साथ ही सुखदेव जी महाराज ध्यान समाधि में बैठे जंगल में बैठे और बा को ध्यान बा मंत्रा की ओर खींच रहे हो। जया सेहत की तरफ मुंह खिंचावे लो, कया चुम्बक ने खींचे, बया सुखदेव जी महाराज ने वो मंत्र खींचो है। ध्यान समाधि में भी हा, लेकिन बाकी ध्यान समाधि भंग होकर बा मंत्रा की तरफ गई है। और ये मंत्र कटे सा आया, ए मंत्र कौन बोलिया, ए मंत्र किका है, आकर्षित होया है सुखदेव जी महाराज भी मंत्र के प्रति, और भी मंत्र के पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज चाल रहा है। मंत्र की आवाज आगे आगे चल रही है। आहा, आप कल्पना करो भगवान, ये भाव ने बोलने के लिए, बखान करने के लिए आपने कोई शब्द नहीं है, शब्द नहीं है आप कल्पना कर सका। सुखदेव जी हल्का दिगंबर संत, महान योगेश्वर, वेद व्यास जी की रचना
18,000 मंत्रा की जो क्रेडी भी एक मंत्र के पीछे पीछे चाल कर वह वेद व्यास जी की कुटिया पर बैठा रहा है, पिताजी का ना रहा है, प्रणाम कर रहा है। और सुखदेव जी महाराज ने पतो चल रही हो कि वो तो एक मंत्र है, अयाल का 18,000 मंत्र ही महापुराण में है। सुखदेव जी महाराज आप आने ग्रहण करो और आप का वक्ता बनो। वेद व्यास जी सबसे प्रथम महापुराण के 18,000 ग्रंथों की रचना कर कर सुखदेव जी व्यास के रूप में, व्यासपीठ के रूप में अर्पित करिए।